हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ वो ये है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चैनलिंग तो मैं रीडिंग में कवर करूंगी, जो भी टैरो में आएगा, जो भी मुझे चैनलिंग्स होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। बट ये जो रीडिंग है वो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। ओके, और जो कार्ड्स होंगे वो रीडिंग देंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो सबसे पहले तो एक चीज मुझे आपको बताने को बोल रहे हैं कि कुछ नीचे से लाइक होता है ना कि अभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की नजर में अभी आप हो सकता है कि बहुत कम हो, या कुछ भी है। चाहे आपका माइंड सेट है कि भाई मैं अभी और लोगों के सामने स्टैंड नहीं करता हूँ। ओके, या आपके अंदर एक भावना है, एक कंपैरिजन की भावना है। हमेशा आप लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हो, है ना, कि शायद मेरे में वो बात नहीं है जो औरों में है ना, या मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ, या ये मेरे बस की बात नहीं है। और लोग कर सकते हैं बिकॉज और लोग कैपेबल हैं, और लोगों के पास वो कैपेसिटी है या वो बैकअप है कि वो कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे कहना चाहते हैं, आप जिन लोगों से भी आपने कंपैरिजन किया है या आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, ये बेकार है। क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा बेहतर हो और आप कर सकते हो। आपका ये जो टॉक्सिक माइंड है, या आपका ये जो अपना खुद का निगेटिव इन्फ्लुएंस है खुद के लिए, वही आपको गाइड कर रहा है कि भाई आप नहीं कर सकते हो। तो देखो, माइंड है, माइंड हमेशा वो करने से आपको रोकेगा जो उसको लग रहा है कि ये मेरे कंफर्ट के बाहर हो रहा है, इसमें बहुत एफर्ट्स लग सकता है, या अभी तक मैं इस चीज का यूज टू नहीं था। तो आप अपने आप को तैयार करिए। या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं और अपनी कैपेसिटी को, अपनी काबिलियत को, आपके अंदर जो भी खासियत है आप उसको समझ चुके हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ओके, तो ये एक कंफर्मेशन भी है। एंड जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं अपनी अपनी काबिलियत को कि आप क्या कर सकते हो, क्या मतलब मैं आपको बोलूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। मुझे पहाड़ जैसी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, मुझे एक बिग ब्रेक थ्रू, बिग अचीवमेंट नजर आ रहा है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये जो अचीवमेंट है ये आपको कहाँ लेके जा सकता है, अगर आप अपने पे भरोसा करते हैं तब। अदरवाइज मुश्किल है। ओके, सो पहला कार्ड है, ओके, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैरिड हैं और आपकी शादी को, आपके मैरिज को
लगभग 3 साल या 30 साल, ओके, या 30 दिन हो चुके हैं। ओके, अभी मतलब हो सकता है एकदम नई नई मैरिज है, या 3 साल हुआ है, या 30 साल हुआ है आपके मैरिज को, और आपकी मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, आपकी जल्दी अभी शादी हुई है, लगभग 1 महीना हुआ है, 30 डेज के आसपास, और आपको ये पता चला है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रही हैं या कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी पर्सन आपके फैमिली में आपकी जो भी खुशियां हैं जो छीनने की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है, वो अपने आप को ना, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, वो सब कुछ कर ले जाएगी। ओके, उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के एक होता है ना, एक अलग ही उनको ईगो है, या एक अलग ही उनको गलत फहमी है कि ये वो हर कुछ कर ले जाएंगे या कर ले जाएंगे जिससे आपका घर खराब हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना इस चीज से बहुत सरप्राइज है, आप बहुत ज्यादा सरप्राइज है इस चीज से, बहुत ज्यादा आपको झटका लगा है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, आखिर मेरे में कहाँ कमी थी, या नियति ने मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों किया, है ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब आपको बहुत बड़ा झटका लगा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ओके, देखो, आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया, उनको बहुत इज्जत दी, बहुत मान सम्मान दिया, उनको जो भी चाहिए था आपसे आपने वो चीज की। तो बुरा तो लगेगा ही, अगर आप किसी के लिए इतना करते हो, इतना ज्यादा करते हो, तो भाई हर कोई इंसान बर्दाश्त कर ले, ये ऐसा जरूरी नहीं है। सो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हुआ है वो कार्मिक सिचुएशन के हिसाब से हुआ है। समटाइम हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा हमारी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, या मैंने कहाँ गलती की थी, या मेरे कौन से कर्म गलत थे। तो ये सवाल आपके इस समय के होते हैं, लेकिन वो सब कुछ आता है आपकी पास्ट लाइफ से। सम टाइम जो पूर्वजों की गलतियां होती हैं, उनके उनके जो कर्मा होते हैं, वो आपकी लाइफ में निगेटिव इन्फ्लुएंस बन करके या निगेटिव प्लानिटरी सिचुएशन बन करके आपके लाइफ को हेल कर देते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अनवांटेड तरीके से, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अनवांटेड है। सो जो भी इश्यूज हैं वो निगेटिव कार्मिक पैटर्न जो भी रहा है आपकी लाइफ में, उसका इफेक्ट है। ओके, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट, आपको बोला जा रहा है कि ये जो वक्त है ये गुजर गया है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए गुजर गया है, बहुत सारे लोगों के लिए गुजर जाएगा। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बुरी है, तो उस चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है निगेटिव टू पॉजिटिव में। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक चूजन वन हो, आपके अंदर ये कला है, आपके अंदर ये काबिलियत है, आपके अंदर ये गुण है कि आप हर नकारात्मक चीज को बहुत अच्छे से सकारात्मक में बदल सकते हो। कैसे? आप अपनी विजडम के थ्रू, आप अपनी नॉलेज के थ्रू, आप अपनी पेशेंस के थ्रू। ओके, जो भी समझ है, जो भी समझ आपको दी जा रही है, जो भी स्पिरिट गाइड आपको समझा रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में वो कार्मिक पैटर्न्स का इफेक्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो भी लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ वो बच के निकल जाएंगे। जैसे हर चीज एक एक सर्कल होता है ना, एक आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखा होगा, तो वो जो कर्मा का जो साइकिल होता है ना वो कंप्लीट होता है। जहां तक आपको बर्दाश्त करना था आपने किया, लेकिन जब आपकी वो अवधि खत्म हो गई है, आपने बर्दाश्त कर लिया, तो बारी अब दूसरे की है। जो इंसान आपके साथ गलत करता आया है उसको भी तो उसका भुगतान करना पड़ेगा ना। कर्मा तो सभी की लाइफ में सबको इफेक्ट करता है, तो ये बचेंगे थोड़े ना। तो इनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको ये समझाना चाहते हैं कि अकेला फील करने की जरूरत नहीं है,
और लोगों से डिटैच होने की जरूरत नहीं है। अपनी सोल सर्चिंग पे काम करिए, अपने आप को पहचानिए, सेल्फ लव करिए। ये सारी चीजें जो भी हुई हैं, जो भी आपके साथ गलत सही हुआ है, सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप वो स्पेशल चाइल्ड हो, ईश्वर के बच्चे हो, जिसको डिवाइन चाहता है कि आप खुद को पहचानो, खुद आप कौन हो, खुद आप क्या कर सकते हो इस दुनिया में, आप क्या बदलाव ला सकते हो, या लोगों के दिमाग में या लोगों के लाइफ में आप क्या इफेक्ट डाल सकते हो। अपनी काबिलियत पहचानो, अपनी जो खूबसूरती है उसको पहचानो। जो हुआ वो हुआ, जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। अगर आप कुछ बदल सकते हो तो वो आप खुद को बदल सकते हो, जो आप कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज, आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो भी सही हुआ, अब आप उन चीजों को जज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि जो कुछ हो रहा है सब कर्मों का खेल है। किसी ने दिल दुखाया तो वो बुरे कर्म का इफेक्ट था, किसी ने खुशियां दी तो वो अच्छे कर्मों का इफेक्ट था। जो कुछ हो रहा है वो कर्मों के अंतर्गत हो रहा है। तो बहुत हाथ पैर क्यों मारना, मस्त जिंदगी को जियो, आगे बढ़ो, है ना। और जो भी एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी सुन रहे हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड की सुन रहे हैं, आप अपने जो भी आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आप उनकी सुन रहे हो, आप अपने पे काम कर रहे हो, आप पेशेंस को इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, और आप ना पूरी तरीके से अपने आप को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर जो आप बदलाव ला रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये चीज आपको आगे ले जाएगी, ना कि कौन, क्यों, कैसे, है ना। थर्ड पार्टी भी है तो कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, इन सब चीजों पे ना ध्यान दे करके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जो आपके स्पिरिट गाइड को अच्छा लग रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारी बस ये जो खास बात है ना, कि आप फालतू की चीजों पे ध्यान ना दे करके आप उस चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ा रही है। वो है आपकी सोल ग्रोथ, जो आप कर रहे हो। किसी ने खुशियां इसीलिए छीन ली थी क्योंकि वो खुशियां बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ नहीं थी। कोई भी इंसान, अगर किसी के घर में चोरी होती है तो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एक सही मैनेजमेंट नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी उस घर में, तभी चोर घुस गया, है ना। कुछ ना कुछ बाउंड्रीज प्रॉब्लम जरूर रही होंगी, तभी वो चोर घुस के चोरी कर ले गया। अपनी बाउंड्रीज को जब आप सेट करोगे ना, तब आपकी खुशियां, जो वाकई आपकी खुशियां हैं, है ना, उसको कोई चुरा नहीं सकता। और अगर आपकी बाउंड्री सेट है ना, अगर आपको लग रहा है ये मेरी खुशियां हैं और मैं ये डिजर्व करती हूँ या मैं डिजर्व करता हूँ, अगर आप शादी कर लेते हो और साथ में आप डिपेंडेंट हो जाते हो पूरी तरीके से अपने पार्टनर पे, पूरे तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डिपेंडेंट मत हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, बिल्कुल आप डिपेंडेंट हो, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाना कि सारी खुशियां सब कुछ उनसे ही है, ऐसा जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो इतनी छोटी थिंकिंग नहीं रखते हैं। आपकी खुशी आपके अंदर से आनी चाहिए। आपकी जो, आपको जो चीज कंप्लीट करती है ना, फुलफिल करती है, वो आपके अंदर ही होना चाहिए। सामने वाला पर्सन, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपका कोई भी है, कितना भी सगा है, चांसेस है कि कोई कभी भी छोड़ सकता है। कोई आपको कितना भी प्यार कर रहा है, कहाँ ये चीज लिखी हुई है, कहाँ ये श्योरिटी है कि सामने वाले पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, गलत तरीके से नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो वैसे भी सबको छूट जाना है, सब एक दूसरे को छोड़ के चले ही जाएंगे, अंत तो सबका ही होना है। तो जब अंत होना ही है, कोई इस जिंदगी में कोई किसी के साथ नहीं जाता। अगर किसी को मरना भी है ना, तो सब अकेले मरते हैं, पूछ के नहीं मरते हैं कि मैं मर रहा हूं, क्या तुम भी मरोगी, या क्या तुम भी मरोगे। तो सब हो जाता है, जो जिंदगी में होना होता है बस हो ही जाता है, कहीं कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो डिपेंडेंसी कैसे फिक्स्ड हो गई? आपके स्पिरिट गाइड आपको यही समझाना चाहते हैं, तुम अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। खुशियां तुमसे हैं, खुशियां तुम्हारे अंदर से हैं। अगर कोई छीन के ले जा रहा है तो वो तुम्हारी खुशियां बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये चीज आपके स्पिरिट गाइड आपको समझा रहे हैं कि जो चीज चली गई, जहां भी चली गई, ओके, चाहे वो खुशियां थी, चाहे वो कुछ भी था, पैसे रुपए जो भी थे, वो इसलिए आपके
तब तक नहीं थे क्योंकि आपने बाउंड्रीज नहीं सेट की। अब जो भी चीजें सीखी हैं उसको अप्लाई करो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। ये मेरा है, ये इस तरीके से मैं करूंगी, है ना, या मैं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हो तो आपकी खुशियां, आपका कंफर्ट, आपका धन, आपके रिश्ते सब कुछ सिक्योर हो जाते हैं। ओके, अगर वो वाकई आपके अपने हैं तो। अगर कोई चीज आपकी वाकई अपनी है और फिर भी उसमें कमियां आ रही हैं तो पहले उस रिश्ते को, उन चीजों को पहचानने की कोशिश करिए। क्या वाकई में वो आपकी अपनी है या सिर्फ आप गलत फहमी में जी रहे हो, इल्यूजन में जी रहे हो कि वो मेरा है या वो मेरी है ना। तो ये आंखें आपको खोलनी पड़ेंगी। ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि आंखें खोल रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने रिश्ते को पहचानिए, अपनी चीजों को पहचानिए। जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो वो ट्रैक सही है कि नहीं है, इन चीजों को पहचानिए, तब आगे बढ़ना ज्यादा इजी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Knight of Cups, the Lovers and Knight of Wands। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने जा रही हूँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो कम एज के लोग हैं, बड़ा एज ग्रुप है, कोई भी है ना, वो आपको पसंद करता है। लड़का है, लड़की है, ओके, औरत है, आदमी है, कोई भी है, सब आपको बहुत पसंद करते हैं, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ रहना, आपके साथ, आपकी एनर्जी में रहना पसंद है लोगों को। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जो आपको ऑफर करना चाहता है कुछ, कोई है जो आपको, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। काफी सारे लोग हैं जो आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार एक तरफा भी हो सकता है, ये प्यार दो तरफा भी हो सकता है। ओके, आप भी इस चीज के लिए ओके हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके स्पिरिट गाइड कहना चाह रहे हैं आपसे कि प्यार, देखो प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। इसमें अगर आप डबल माइंड हो रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डिले या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। किसी एक से प्यार करना, किसी एक को चूज करना, ये आपकी लाइफ का एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे। सपोज आप जो ना बहुत टाइम से सिर्फ इस चीज के लिए सोच रहे हो कि मेरे लिए ये पर्सन सही है कि या ये पर्सन सही है, तो आप दिल नहीं खोल रहे हो। अगर आप दिल खोलोगे ना तो आपको राइट और रॉन्ग में चूज करना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। जब दिल खुलता है तब हम रिसीविंग में आते हैं, जब हम रिसीविंग में आते हैं तो राइट पर्सन को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे चुंबक है ना, चुंबक चुंबक को कर लेता है अट्रैक्ट। चुंबक हर वो चीज अट्रैक्ट कर सकता है जो वो अट्रैक्ट करना चाहता है। ओके, जिस चीज के लिए वो बना हुआ है। तो वैसे आपका दिल भी एक चुंबक है ना। आपके दिल में अट्रैक्शन पावर है। जिसका दिल जितना ज्यादा खुला होगा ना, जितना हार्ट चक्र आपका एक्टिवेटेड होगा और बैलेंस होगा साथ में, तो आपके लिए उतना ज्यादा इजी होगा एक ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना, ट्रू करियर को मैनिफेस्ट करना। ओके, सब कुछ बहुत इजी होगा आपके लिए। इजी मैनिफेस्टेशन, इजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिल हमारा चुंबक की तरह काम करता है। ओके, दिल हमारा अट्रैक्शन प्लस रिसीविंग का काम करता है। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में प्यार को लेके खासकर, और वो प्यार किसी से भी हो सकता है, वो प्यार एक पर्सन से भी हो सकता है, वो प्यार आपके काम से भी हो सकता है, वो प्यार
फैमिली से भी हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं प्यार के मैटर को लेकर के, या आप कंफ्यूज हैं कि मैं इस तरफ जाऊं या यहाँ जाऊं, कहाँ पे मुझे ज्यादा प्यार मिलेगा, कहाँ पे मैं सिक्योर हूं, है ना, तो आपको अपना दिल खोलने की जरूरत है, माइंड पे काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं तो सोचते हैं उनके माइंड में कुछ इम्प्योरिटीज है, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, उनकी सोच काम नहीं कर रही, इस वजह से उनको लग रहा है कि वो लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जहां पे प्यार की बात है ना, जहां पे आपकी खुशियों की बात है, वहां पे दिमाग से नहीं दिल से काम लेना चाहिए। ऐसा सुना होगा आपने। वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि दिल की बाद में सुनो, दिमाग की पहले सुनो, बट वो तब जब आप किसी ऐसे काम में हो जहां पे आपको कुछ लॉजिकल चीजें करनी है, कुछ प्रोफेशनल चीजें करनी है। बट जहां पे आपकी जिंदगी आपके दिल से जुड़ी हुई है, खुशियों से जुड़ी हुई है, आपको जिंदगी से कुछ वाकई चाहिए जो मीनिंगफुल है, तो अपने दिल को खोलने की जरूरत है। जब आप दिल खोलोगे तो आप रिसीव कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, क्यों नहीं होगी? क्योंकि दिल अपने आप एक सही पर्सन को, एक सही अपॉर्चुनिटी को खींच लेगा अपनी तरफ, है ना। तो ये बात थोड़ा समझनी पड़ेगी। नहीं समझ में आई, आप फिर से सुनिए मेरी बात को, लेकिन समझने की कोशिश करिए। कुछ जगह पे आप दिमाग को, भले आप कंफ्यूज हो, आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम माइंड नहीं है, प्रॉब्लम दिल है। दिल पे काम करिए। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम कितना भी दिमाग पे काम कर लो, अगर दिल ओपन नहीं है ना, रिसीविंग मोड ऑन नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, रिसीविंग मोड ऑन नहीं है, हार्ट का काम है फ्लो। अगर आपकी लाइफ में चीजें फ्लोइंग नहीं है, मतलब चीजें कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो रही हैं, आज है कल नहीं है, रुकावटें आ रही हैं, बहुत काम करना पड़ रहा है हर्डल्स हटाने के लिए, क्या है ये सब इश्यूज हैं हार्ट चक्रा के। ओके, तो उस पे काम करने की जरूरत है आप सभी लोगों को। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूं मैं। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, आप ना अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को लेकर के हो सकता है लड़ रहे हैं, या आपके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं सिर्फ ऐसी चीजों को लेकर के जहां पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपको उस रिश्ते में सही दिखाने के लिए अपने आप को बहुत समझाना पड़ रहा है, सामने वाले पर्सन को बहुत बहुत बोलना पड़ रहा है, मतलब बहुत अपना क्लैरिफिकेशन, सफाइयां, जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, तो आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, वहां पे ड्रेन हो रहे हो कि मैं इतना नहीं समझा सकती। आपका मन है कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आप इंटरनली बहुत थकी हुई हैं या बहुत थके हुए हैं, आप बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करना चाहती हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं। इस रिलेशनशिप की जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे, इस चीज को आप दिल से चाहते हैं। ये रिश्ता आपको चाहिए, ये पर्सन आपको चाहिए, लेकिन इस रिश्ते में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वो आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं। ओके, वहां पे आपको ऐसा मन कर रहा है कि मैं क्यों दूं इतना क्लैरिफिकेशन, इवन मुझे क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है, मुझे केयर कंसर्न की जरूरत है और करना मुझे पड़ रहा है, जरूरत मुझे है और करना सब कुछ मुझे पड़ रहा है। ओके, तो ये एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जो आपके रिलेशनशिप में इस समय हो सकती है, जहां पे आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं एक रिश्ता बचाने के लिए। तो मैं देखूंगी कि आपके स्पिरिट गाइड जो है ना, वो आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ आपसे बोला जा रहा है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको इतने एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कमजोर है। चाहे ये पूरा का पूरा रिश्ता कमजोर है, ओके, एक कमजोर नींव पे रखा हुआ है, चाहे यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हिडन है, ओके, जो आपकी सोच से भी परे है,
रिश्ते में अगर सच्चाई होती, रिश्ता वाकई बहुत ज्यादा प्योर होता, तो इतना थकने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अपनी हिम्मत को अपने लिए जब आप बढ़ाएंगे, है ना, आप क्या सोच रहे हो कि इस रिश्ते को आप सारी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि रिश्ता बच जाए। लेकिन जो डिवाइन है, जो स्पिरिट गाइड है, वो ये चाहते हैं कि आप सारी मेहनत अपने को पावरफुल बनाने में लगाओ, अपनी सारी स्ट्रेंथ खुद को उठने में लगाओ, खुद को शील्ड करो, खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद को हील करो। अपने आप जो वो रिश्ता है ना, वो आपको सही वैल्यू देने लगेगा। अगर वो रिश्ता आपके लिए अच्छा है, देख लेती हूँ मैं अच्छा है या बुरा है, ये भी आपको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। समटाइम रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस रिश्ते पे एक बुरी नजर लग चुकी होती है, और कभी कभी जो पर्सन है वो ही एक फेक पर्सन है या एक झूठा पर्सन है, ओके, जो आपसे झूठ बोल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या इशू है, किस वजह से इस रिश्ते में आपको इतने एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ रही है, ओके, और आपको हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि आपको गाइडेंस मिल गई है कि इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बचाने की बजाय अगर आप खुद को बचाएंगी या खुद को बचाएंगे या खुद को पावरफुल बनाएंगे, तो चांसेस हैं कि ये रिश्ता बच जाए। अदरवाइज आगे आपके लिए चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। बट ये रिश्ता कैसा है ये हम देखेंगे इस क्लैरिफिकेशन के थ्रू। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं कि ये रिश्ता कैसा है। जजमेंट, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये रिश्ता जो है ना, ये एक ऐसा रिश्ता है जहां पे एक ही इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है चीजों की नई शुरुआत करने के लिए, चीजों को नया मोड़ देने के लिए, ओके। और एक इंसान ना, उसने पूरा अपना जितना भी भार है वो दूसरे पे दे रखा है। आप वो इंसान हो जिसने सारा भार ले रखा है। ये पर्सन जो है ना, इसका दिमाग कहीं और है, ये कुछ और सोच रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको चीख चीख के ये चीज बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना, इसका ध्यान कहीं और है और तुम्हारा सारा ध्यान इसके ऊपर है। अभी भी चीजें क्लैरिफाई नहीं हुई हैं, अभी भी चीजें ये नहीं समझ में आई हैं क्योंकि कार्ड्स नहीं आए हैं कि इस रिश्ते में इतना स्ट्रगल क्यों है, ये रिश्ते में ये पर्सन क्यों कहीं और अपना ध्यान ले जा रहा है। ओके, हम और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे डीप में जाने के लिए। ओके, आप नई शुरुआत चाहते हो, बट क्या ये चाहते हैं? सो हम देखेंगे कि इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो सोच है, क्या है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं ये, इनका ध्यान कहाँ है और क्यों नहीं ये आप पे ध्यान दे रहे हैं, क्यों इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, ये पर्सन जो है ना, अपने काम धाम को लेके ज्यादा सोच रहा है। ओके, इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा रिश्ता जो है ना वो खराब होता जा रहा है मेरे काम की वजह से, मेरे बिजनेस की वजह से, मेरी जॉब की वजह से, मेरी बिजनेस प्लानिंग्स की वजह से। कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं अपने काम धाम को लेकर के। परेशान हो सकता है ये इंसान, पैसे की कोई समस्या हो सकती है, अपना दिल, अपनी आंखें बंद कर ली हैं प्यार के लिए। ओके, इस रिश्ते के लिए बंद कर ली है क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि अगर पैसे नहीं होंगे या मेरे पास काम नहीं होगा तो वैसे भी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो ये पर्सन सिर्फ इसलिए इसने अपना दिमाग कहीं और लगाया हुआ है, पूरी तरीके से दिमाग हटाया हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अभी रिश्ते पे ध्यान दिया तो जो चीजें बनने वाली हैं, जो चीजें बन सकती हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं बनेंगी। ओके, और चीजें और खराब हो जाएंगी। कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में ये बात पता है इन्हें कि चीजें ऑलमोस्ट खराब हो चुकी हैं, लेकिन ये एक उम्मीद लेके
कि शायद पैसे से सब कुछ सही हो जाए, शायद मेरे काम से, मेरी सक्सेस से, मेरे करियर से सब कुछ सही हो जाए। एक इस तरह का इल्यूजन ये लेके बैठे हुए हैं। ये ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं कि प्यार में जो मैटर करता है वो है टाइम, वो है सामने वाले पर्सन की वैल्यू, उसकी कद्र करना, उसका मान सम्मान करना, उसकी फीलिंग्स की कद्र करना। इन सब चीजों से ये यहाँ पे ये हो सकता है कि इनकी कंडीशनिंग, इनकी जो सोच है ये वहां तक जा ही नहीं रहे, बट ये इंसान जो है ये अ, दिल का कुछ ज्यादा ही अच्छा है, जिसने लाइफ को बहुत सीरियस ले लिया है और ये चाहते हैं सब कुछ अच्छा करना, लेकिन इनकी जो सोच है वो सिर्फ काम की तरफ जा रही है। ओके, सो ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे भी सेम कार्ड आया है। ये दूसरे डेक से है, ये दूसरे डेक से है। सो कंफर्म है कि ये जो पर्सन है ये काम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इनका आउट ऑफ सिटी बहुत ज्यादा इनका जाना होता होगा, काम के सिलसिले में बाहर ये आते जाते रहते होंगे, काम ढूंढने या मीटिंग्स, ओके, डील्स पक्की हो जाए ऐसा सोचते होंगे। टू ऑफ कप्स, ओके। देखो ये जो, हालांकि हम यहीं पे इस जो ये एनर्जी मुझे पिक हुई थी मैं यहाँ पे खत्म कर चुकी हूँ। अब मुझे जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों, देखो इनका काम जो है ना कोई काम इनका होने वाला है और बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है, जिसके बाद आप देखोगे कि आपके रिश्ते में अचानक से कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है या एंजल्स की तरफ से आपके रिश्ते में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी आ सकती है, जिससे आप दोनों पहले की तरह अलाइन हो सकते हो। ओके, हाँ, द एम्प्रेस, देखो ग्रोथ है ना यहाँ पे। तो आपके प्यार में और आपके इनके करियर में काफी मुझे ग्रोथ और सक्सेस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बहुत चांसेस हैं कि आपके रिश्ते में ना काफी मधुरता आ जाएगी। हाँ, एक गुस्सा है आपके अंदर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं आप इनको समझेंगी, कहीं ना कहीं आप इनके पॉइंट को समझेंगी या समझेंगे। ओके, बट चीजें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही, ग्रोथ और सक्सेस एंड अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे। और ब्यूटी, रिश्ते में ब्यूटी, आप देखोगे कि रिश्ता काफी ब्यूटीफुल हो जाएगा। द वर्ल्ड, ये कंप्लीशन है। देखो ये पर्सन या आप दोनों ही हो सकता है बहुत भयंकर वाले कार्मिक साइकिल में हो, जो जिसको कंप्लीट करने में ही आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, ड्रेन हो रहे हो, मतलब बहुत मुसीबत जैसा लग रहा है। बट अगर इसमें कंप्लीशन आता है ना तो ये रिश्ता एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा और चीजें काफी अच्छी रिकवर हो जाएंगी एंड आप देखोगे कि आप पहले की तरह खुश रह पाओगे। ओके, आर्कएंजल माइकल और आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैं कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस लेने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको क्या अवेयर किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डिपेंड करता है कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। गो फॉरवर्ड फियरलेसली, आपसे बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर walking with me every step of the way, for holding my hand, giving me confidence and courage, and guiding my thoughts and action in the direction of love and my true life purpose. Okay, so life purpose और डायरेक्शन से रिलेटेड ये कार्ड है, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपके दिमाग में है या जो आपके पाथ में आगे रखा हुआ है, वहां पे अपने थॉट को पहले तो आप बिल्कुल पॉजिटिव बना लो, मतलब फियरलेस हो जाओ, किसी भी थॉट से डरने की जरूरत नहीं है। और जो डायरेक्शन है वो राइट है, आगे बढ़ो फियरलेसली, इतना मत सोचो
आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि सुनो, इतना सोचने की जरूरत नहीं जितना आप सोच रहे हो, जितना आप डर रहे हो, जितना आप टेंशन ले रहे हो। आगे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। पूरा का पूरा अच्छे से दिशा दिखाई दे दी जा रही है। सामने प्रकाश है, सामने रोशनी है, सामने उजाला है, सामने बहुत क्लियर आपको वो पाथ दिखाया जा रहा है। बट आपके जो कंफ्यूजन्स हैं, जो फियर से रिलेटेड है, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपका माइंड यहाँ पे आपको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे आई है माइंड की बारी। अभी तक हम हार्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे सोच जो है ना, वो माइंड को कंट्रोल कर रही है। ओके, एटर्नल लव। प्यार से रिलेटेड काफी सारी आज एनर्जी आई है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, बचपन से किसी ने मुझे दिल से नहीं चाहा, लोगों ने मुझे यूज किया, मैंने सेफ नहीं फील किया, किसी ने मुझे कभी दिल से गले नहीं लगाया, हमेशा इंसानों ने यूज किया मुझे, हमेशा मुझे एक धोखा मिला है, कभी किसी ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, कभी किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, है ना। फादर लव की कमी रही है बहुत ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा फादर या मस्कुलाइन साइड की जो पावर्स होती है ना, वो नहीं मिली आपको। एक मस्कुलाइन प्रोटेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ना, कि अगर आपकी लाइफ में आपके फादर या आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर आपके फुल सपोर्ट में है और फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आपको, तो आपका मस्कुलाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मस्कुलाइन पोलैरिटी बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से आपने हमेशा अपने आप को अनसेफ फील किया। आपने हमेशा सिक्योरिटी को ढूंढा है, सेफ्टी को ढूंढा है, हमेशा अर्न करने की कोशिश की कि अगर मैं अर्न नहीं करूंगी ना तो या मैं नहीं करूंगा। देखो, दोनों हो सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूँ, एक मेल को भी हो सकता है मस्कुलाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिला हो। ओके, सो आपने हमेशा अर्न करने की कोशिश की है, हर चीज कमाने की कोशिश की। प्यार कमा के मिलेगा, अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी तो बदले में वो मुझे प्यार नहीं देगा, ऐसा आपकी सोच हो सकती है ना। अगर मैं उसके लिए स्ट्रगल या मेहनत नहीं करूंगी तो वो मुझे अप्रूवल नहीं देगा या मेरी तारीफ नहीं करेगा, मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो हर चीज आपने अर्न करने की कोशिश की है। जहां पे ये देखो, एक चीज आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपको समझा रहे हैं कि ये तरीका नहीं है, ये राइट पैटर्न नहीं है, ये नेचुरल चीजों में नहीं आता है, ये नेचर में नहीं आता है। अगर आप प्यार को अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, अर्न करिए, बिल्कुल करिए अर्न। सभी लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, हर चीज अर्न की जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रगल करके या आप अपने आप को एग्जॉस्ट करके, है ना, अर्न करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर चीज देखो, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करना, सभी चीजें अर्न की जा रही हैं, है ना। हम इस दुनिया में आए हैं, हमें हर चीज अर्न करनी है, हमें कोई एनर्जी देनी है, बदले में हमें वो एनर्जी मिलेगी। ये आपका लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग में आ गया। लेकिन कुछ चीजें तो नेचुरली आती है ना, जिसमें से हो गया सबसे पहले हम रखते हैं प्यार को। प्यार हमेशा नेचुरली आता है, उसका कोई प्रोसेस नहीं है, उसका कोई गिव एंड टेक नहीं है। जहां प्यार है वहां प्यार रहेगा ही रहेगा। आप उस चीज के लिए एफर्ट डालो नहीं डालो, आप उस चीज के लिए मेहनत करो नहीं करो, अगर प्यार है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। हमें एफर्ट्स कुछ और चीजों के लिए करना होता है। ओके, जैसे हमें अर्न करनी है अपनी सक्सेस, हमें अर्न करनी है अपनी ग्रोथ। ओके, हमें अर्न करना है, जो इंसान हमें प्यार करने वाला है या प्यार देने वाला है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी एनर्जी को अर्न करना है, पॉजिटिव एनर्जी को अर्न करना है। लेकिन जब वो इंसान मिल जाता है तो उससे प्यार जो मिल रहा है वो हमें अर्न नहीं करना, वो तो हमारा रिवॉर्ड है। प्यार रिवॉर्ड है। ओके, लव जो है वो रिवॉर्ड की एनर्जी है, गिफ्ट की एनर्जी है, वो हमें डिवाइन ने गिफ्ट किया हुआ है। हर चीज हमें अर्न करनी है, लेकिन प्यार को अर्न नहीं करना। प्यार नेचुरली आएगा, जिसको आपको प्यार करना होगा वो नेचुरली करेगा, बिना कंडीशन के करेगा। हर चीज की कंडीशन है इस दुनिया में, लेकिन प्यार अनकंडीशनल है। ओके, तो ये चीज आपको समझाई जा रही है कि अगर आपको लग रहा है हर चीज पाने के लिए आपको बहुत 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 एफर्ट करने पड़ रहे हैं,
खासकर अगर वो प्यार है तो आपके स्पिरिट गाइड आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो गलती है वो ये है कि आप खुद को प्यार नहीं करते। जो इंसान सेल्फ लव में नहीं होता है ना, वो ही ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करता है। ओके, वो ही अपने आप को परेशान करता है। अदरवाइज ठीक है, कोई प्यार नहीं कर रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। जब आप खुद को प्यार करते हो, सेल्फ लव में रहते हो, क्या मैटर करता है किसी और का प्यार? एक बार रह के देखिए सेल्फ लव में, भूल जाएंगे आप किसी और का प्यार। और सेल्फ लव कब आता है? जब आप, अगर आप वुंडेड हो, अगर आप ट्रॉमेटिक हो, अगर आप हील नहीं हो, तो काम करना पड़ेगा खुद पे। ओके, खुद पे काम करना है। ओके, फिर जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ओके, वो है आपके अंदर का प्यार। ओके, तो इस तरीके से चीजों को समझिए, सेल्फ लव को जगाइए। डिवाइन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। डिवाइन का प्यार पाने के लिए कुछ भी अर्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही एफर्ट करने की जरूरत है। किसी का प्यार नहीं मिल रहा है ना, डिवाइन का मिलेगा ही मिलेगा, खुद का मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए दूसरों का प्यार पाने के लिए ना बहुत टेंशन्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमें दूसरों का प्यार भी नहीं मिलेगा। और सम टाइम डिवाइन लव भी हमें फील नहीं होता जब हम खुद को प्यार नहीं करते। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि भाई ईश्वर लगता है मुझसे नाराज है, ईश्वर मेरी सुनता नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि डिवाइन जो है ना वो मेरी सुनते ही नहीं है, सबके काम कर देते हैं, मेरा काम नहीं होता है। बहुत बार आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, और डिवाइन इनको ट्रिगर करते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, मैं भी तुम्हें प्यार नहीं भेजूंगा। तो वो आपकी वैल्यू आपको याद दिलाना चाहते हैं। ओके, वो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो जगाना चाहते हैं। वो प्यार दे देंगे, लेकिन वो आपको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि अपने अंदर के प्यार को जगाओ, आपके अंदर जो डिवाइन है उसे जगाओ। ओके, लेट गो ऑफ फियर नाउ। बहुत ज्यादा आपको इंडिकेट किया जा रहा है फियर्स रिमूव करने की तरफ। पहला कार्ड भी यही आया था, दूसरा कार्ड भी यही आया है। ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के अगर आप इनसिक्योर हैं तो आज से अपनी इनसिक्योरिटी छोड़ दीजिए। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं। कोई भी हैवी इमोशन है, कोई भी ईगो बेस्ड थॉट है ना या फीलिंग्स है, प्लीज रिलीज करो उसको। कोई काम की नहीं है। आपका एक अच्छा करियर, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आप क्यों इतना डरे हो, सहमे हो, इतने फियरफुल हो, इतने टॉक्सिक एनर्जी से क्यों डील कर रहे हो? कोई जरूरत है नहीं आपको। आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।